नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में विवाद जो है वो काफी गहराते जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से गर्दनी बाग में छात्र धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी उन्हें लगातार साथ मिल रहा है। कल खुद तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों के हर एक मांग का उन्होंने समर्थन किया और ये आश्वासन दिया कि हम इसे सरकार के सामने रखेंगे और आपकी मांगों को सरकार को मंजूर करना ही होगा। और आपको बता दें कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है जिसमें समस्याओं जो भी समस्या है छात्रों की उन सभी का चर्चा किया गया है। लेकिन एक जो पैरा है उनके द्वारा जिस एक पैरा का चर्चा किया गया है जिस पर जांच की बात कही गई है, इसको लेकर बता दें आपको हम कि छात्रों के द्वारा भी प्रश्न उठाया गया है और सोशल मीडिया पर यह बात काफी वायरल भी है कि एक कोचिंग संस्थान के जो मॉडल आंसर होते हैं, जो टेस्ट लिया गया, उसके 25% प्रश्न टैली कर गए और ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिस पर विचार होना चाहिए कि आखिर वही प्रश्न बीपीएससी में क्यों पूछा गया। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो पत्र में पैरा लिखा गया है इसमें है पैरा नंबर 5 है कि कुछ निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षा से पहले जारी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों में से 25% से अधिक प्रश्नों का टैली कर जाना क्या एक संयोग मात्र है, इसकी जांच की आवश्यकता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो जनरल होते हैं, जैसे करंट अफेयर हुए, बिहार स्पेशल हुआ, हिस्ट्री का जो रफी पॉलिटी, जो फेमस क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर एक कोचिंग के लगते हैं। हर एक बार एग्जाम होने के बाद कोचिंग दावा करता है कि ये प्रश्न जो है देखिए आप हमारे जो है नोट्स से है, हमारे टेस्ट से है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो संयोग हो सकता है या फिर जानबूझ के किया जा सकता है। अब जैसे एक प्रश्न जो है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब किस शहर में है, यह प्रश्न भी मॉडल आंसर में पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर से जो STS करके जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है वो भी इसमें पूछा गया है। करंट और ये सब की हम बात नहीं करते हैं, करंट लड़ते हैं, जो बिहार स्पेशल होता है लड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न को लेकर है जिसमें जो 4-4 मिलान करने के लिए दिया गया है वो भी तक उससे लड़ गया है। आखिर मान लीजिए हम मिलान करने के लिए देते हैं 4 शहर और 4 नदी की, इनका आप सही मिलान करें तो कोई भी शहर हो सकता है। दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण शहर है किसी ना किसी नदी किनारे बसे हुए हैं। लेकिन ये 4 शहर जो मॉडल आंसर में दिया गया है, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, वही बीपीएससी में पूछा गया है और 25% से अधिक प्रश्न। देखिए नोट्स में होना बड़ी बात नहीं है, नोट्स में होते हैं, नोट्स में लोग सारा पढ़ाता है, लोग सारा ये करता है। लेकिन मॉडल टेस्ट जो लिया गया और वही प्रश्न, मिलता जुलता प्रश्न, छात्रों का तो दावा है कि सेम टू सेम पूछ दिया गया। अब ये जांच होगा तभी पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ये दावा अब तेजस्वी यादव के द्वारा भी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र में किया जा रहा है। इस पर जांच बनता है। अगर किसी भी तरह का अगर मिली भगत हो तो ये न आयोग के लिए, न छात्रों के लिए और न बिहार के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। और सबसे पहले जो एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट पर प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर ये कैसे एक्सपर्ट हैं जो सिविल सेवा और ग्रुप डी रेलवे के प्रश्नों में अंतर नहीं समझते। हमने आज से 2 साल पहले भी एक्सपर्ट के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया था और तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा यह बयान दिया गया कि हमने अपने एक्सपर्ट भी बदल दिए हैं, आयोग के द्वारा किया गया। और उसके बाद आप देखें 68वीं 69वीं के पीटी हो या मेंस हो, इन सभी के प्रश्न जो है काफी स्तरीय हुए।
ये ऐसे प्रश्न थे कि एग्जामिनेशन के दौरान अगर लीक भी कर जाए तो इसे गूगल से नहीं खोजा जा सकता है। लेकिन ये एग्जाम, इस एग्जाम के सारे ऐसे प्रश्न थे जिसे 10 मिनट के अंदर में गूगल पर खोजा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट के द्वारा सिर्फ आयोग से पैसा लिया गया, क्वेश्चन सेट करने में जरा भी समय और ईमानदारी इन द सेंस कि स्तरीय प्रश्न पत्र सेट करने के लिए जो समय दिया जाता है, जो गहन छानबीन किया जाता है, वो नहीं किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वन लाइनर क्वेश्चन आपने गलत सलत क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ सेट कर दिया है। कितने शिक्षक वो तो आके खुल के कह रहे हैं कि आपका जो है इंग्लिश आपको लिखने नहीं आता है, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन आपको करने नहीं आता है, आपको प्रश्न बनाते हैं प्रश्न सेट करने नहीं आता है, परसेंटेज का एवरेज निकाल देते हैं, 2-2% का अनुपात निकाल देते हैं। आप ऑप्शन जो रखते हैं वो भी ऑप्शन ऐसा है कि जब भी इसका आंसर की जारी होगा तो आप देखिएगा विवाद होना ही होना है। क्योंकि बता दें आपको कि जो शिक्षक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 दर्जन प्रश्न या तो गलत हैं, या तो ऑप्शन गलत दिया गया है, या तो विवादित है। तो आखिर ये कहां से क्वेश्चन सेट किया गया? कैसे एक्सपर्ट हैं ये? या एक्सपर्ट के पिछले और उनके जो द्वारा जो पढ़ाया जाता है, क्या उस पर विचार नहीं किया गया? सैकड़ों छात्रों ने मुझे बोला कि ये प्रश्न पत्र जो है मुसल्लापुर हाट के रेलवे और ग्रुप डी का जो चलता है कोचिंग और टेस्ट सीरीज, उसी लेवल का है, उसी तरह का है। और उसमें से भी एक खास कोचिंग संस्थान के प्रश्न से मॉडल टेस्ट जो हुआ था उससे 25% से अधिक टैली होने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और छात्र भी सोशल मीडिया पर चीख के कह रहे हैं। आखिर इतना गैर जिम्मेदार आयोग कैसे हो सकता है? एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके द्वारा समय से क्वेश्चन नहीं पहुंचाया गया, क्वेश्चन नहीं पहुंचने के कारण विवाद हुआ और सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े परीक्षा सेंटर का एग्जामिनेशन आपको कैंसिल करना पड़ा। छात्र 5 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और आप पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। कैसे आखिर इतना आयोग जो है वो गैर जिम्मेदार हो सकता है? तो जांच तो होनी चाहिए, जांच नीतीश बाबू को जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, ये बिहार की साख से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार के इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है। रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, लेकिन क्या ऐसे रोजगार दिया जाएगा? ये सीधे नीतीश सरकार के कार्यप्रणाली, शुचिता, पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहा है। इससे ध्यान जरूर दिया जाए, जांच जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप।